वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वेरेग्नॉस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है लोकेट द रिजल्टेंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर अ पैरेलल फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं टोटल 4 फोर्सेस है, 4 के 4 वर्टिकल फोर्सेस है, सभी पैरेलल है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है पैरेलल फोर्स सिस्टम। और ये सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स यूज़ करना है वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है। तो देखो जो गिवन डायग्राम है उसमें बीम का नाम हमने दे दिया है बीम ए बी, और यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट को आर से शो करेंगे। आर फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके सामने है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये है रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करने का फार्मूला। इससे आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। उसके बाद आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। इससे आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन इट मीन्स उसका एंगल मिलता है। और उसके बाद हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए वेरेग्नॉस थ्योरम का यूज होता है। देखो उसका इक्वेशन हमने लिखा है समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू आर इंटू एक्स। ये वेरेग्नॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। वेरेग्नॉस थ्योरम यूज होता है ओनली टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो होगा नहीं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं उनको प्लस लेना है, तो नीचे आने वाले माइनस। 4 फोर्सेस है, 10 ऊपर जा रहा है प्लस में लिखे, 20 नीचे आ रहा है माइनस में लिखे, 30 नीचे आ रहा है माइनस में लिखे, 70 ऊपर जा रहा है प्लस में लिखे। सॉल्व करने के बाद हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल चुका है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई आया है 30 न्यूटन। चलो अब यहाँ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला हमने आपको लिखा के दिया है, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, एफ ऑफ वाई स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट भी आएगा 30 न्यूटन। यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 क्यों हुआ? बिकॉज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और यहाँ ये जो डायग्राम दिया है इसमें कोई भी टाइप का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 हो गया। और फाइनली ये हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है जो कि आया है 30 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। देखो रिजल्टेंट के वैल्यू के साइड में हमने डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन ऐसा हमने दे दिया है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट में भी लिख लेंगे कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन वर्टिकली अपवर्ड। ये लिखना कंपलसरी है। देखो रिजल्टेंट का एंगल थीटा यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा तब मिलता है जब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई दोनों अवेलेबल हो। फिलहाल एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में से एफ ऑफ एक्स 0 है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट वर्टिकल ही रहेगा, क्योंकि 4 वर्टिकल फोर्सेस है, चारों वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट भी वर्टिकल रहेगा, तो वो रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। तो हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है। और अब चलो रिजल्टेंट का पोजीशन निकालते हैं, और उसके लिए हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा है समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, और समेशन करने का रूल है जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें हमें प्लस में ले लेना है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उसके थ्रू भी वही आता है, सेम आता है। ठीक है, देखो मोमेंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो गिवन डायग्राम है इसको हम अलग से यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है तो ए से पास हो रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन 0 हो गया। बाकी सभी फोर्सेस सेफ है, बाकी सभी फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। जो फोर्स ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है वो प्लस में आएगा। तो देखो 20 न्यूटन पहला फोर्स क्लॉकवाइज है, तो हमने लिख लिया 20 × 3, क्योंकि 20 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो यहाँ ब्लू कलर के पेन से हम आपको बता रहे हैं कि 20 किस तरह से क्लॉकवाइज है। देखो 20 का मूवमेंट ऐसा है क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फोर्स है 30 न्यूटन, वो भी ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो इस तरह से वो मूव करेगा 30 न्यूटन, तो वो हम लिख लेंगे 30 इंटू ए से लेके 30 तक का डिस्टेंस 30 × 5। तो ये हमने फाइनली
दो फोर्सेस ले लिए और अब लास्ट फोर्स है 70 न्यूटन। 70 न्यूटन ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे -70 इंटू 7, ए से लेके 70 तक का लेंथ 7। देखो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो फाइनली हमने मोमेंट का इक्वेशन लिख लिया है। आप चाहे तो यही इक्वेशन उल्टे, मतलब आप इसका अपोजिट प्रिंसिपल का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो भी आपको मोमेंट का सेम ही आंसर मिलता है। आप चाहे तो रफ में दूसरे वे से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने मोमेंट का आंसर यहाँ निकाल लिया है। आंसर आया है -280 न्यूटन मीटर। माइनस में आंसर आया, इसका मतलब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस को हमने यहाँ से निकाल दिया है और माइनस को निकाल के हमने लिखा है 280 न्यूटन मीटर और ब्रैकेट में लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमने क्लॉकवाइज के लिए प्लस लिए थे, इट मीन्स पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो निगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट का आंसर निगेटिव में आया, इट मीन्स मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने मोमेंट के आंसर के आगे ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पोजीशन शो करना होता है तो वहाँ पे हमें इसी के अकॉर्डिंग शो करना होता है कि रिजल्टेंट। तो चलो देखते हैं पोजीशन में कैसे शो होगा, लेकिन पहले वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करके हम x निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम मोमेंट का इक्वेशन समेशन ऑफ ma इक्वल टू r इंटू एक्स। बस सभी का वैल्यू पुट करो तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आया 9.333 मीटर। इट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि 30 न्यूटन है, जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, वो रिजल्टेंट ए पॉइंट से 9.333 मीटर दूर से पास हो रहा है, ये कंफर्म होता है। और ये पोजीशन हमने पता करे बाय यूजिंग वेरिग्नॉन थ्योरम। हमेशा ध्यान में रखो, वेरिग्नॉन थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स फॉर फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पॉइंट। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट का पोजीशन ए पॉइंट से पता करें। तो ये देखो, हम यहाँ पे पोजीशन शो करेंगे, अलग से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे एट द लास्ट। इट मीन्स जो बीम ए बी है वो बीम ए बी हमें फिर से यहाँ ड्रॉ करना है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में शो करना है। तो हम यहाँ पे वर्टिकल रिजल्टेंट शो करेंगे और बाकी जो 4 फोर्सेस थे, जो गिवन जो डायग्राम जिसमें 4 फोर्सेस थे, वो आपको शो नहीं करना है। ये सभी 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है जो कि 30 न्यूटन है, जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वो हमें शो करना है। तो देखो हमने रिजल्टेंट शो किया है और ये बीम, जितना बीम का लेंथ है उसके बाद राइट साइड में और थोड़ा सा आगे हमने शो किया है। क्यों? क्योंकि बीम का लेंथ क्या है, बीम का लेंथ है 7 मीटर, जबकि रिजल्टेंट का पोजीशन जो है वो x 9.333 मीटर है, मतलब 7 के बाद में आना तय है। इसलिए देखो ए पॉइंट से रिजल्टेंट हमने वर्टिकली अपवर्ड शो किया है फ्रॉम द फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x दैट इज 9.333 मीटर दूर से पास हो रहा है रिजल्टेंट ए पॉइंट से। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बीम ए बी, ए हमने दिया है, बी नहीं दिया है। चलो यहाँ बी भी दे देते हैं ताकि ये बीम ए बी आपको क्लियर कट दिखाई दे। ये देखो बीम ए बी, ठीक है ना, बीम ए बी से दूर है रिजल्टेंट, ए पॉइंट से 9.333 मीटर दूर है। ये हमने इस तरह से शो किया है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो हमें सॉल्व करने के लिए कहा था, ये पूरी तरह से हमने सॉल्व कर लिया है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप एग्जाम में ऐसा पूरा सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड और उसका पोजीशन यानी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है 9.333 मीटर। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।